नमस्ते प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 8 का विषय विज्ञान का जो है कि क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो आपका जो है कि 8 जुलाई को आपके जो है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। यही सारा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आएगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखेगा तो आप जरूर पछताइएगा बाद में कि अगर ये वीडियो देख लेते तो मेरा जो है कि पूरा बन जाता। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं, जो कि कल आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आवर्तकाल भरना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है, तो ये आपका कम होता है, तो ये कम को आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके बाद है ग नंबर क्वेश्चन में दो चुंबकों के सामने ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रतिकर्षित लिखना पड़ेगा। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है, तो वो आपका जो है कि डेसिबल में मापा जाता है, तो यहाँ पे आपको डेसिबल लिखना पड़ेगा। किसी बेलय से विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो है कि डैश प्रवाह उत्पन्न होता है, तो ये आपका रासायनिक प्रवाह उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आपको रासायनिक भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अंगों नंबर तक क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे जो है कि सही कथन पे सही का निशान और गलत वाला जो है कि क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल एक आकर्षक बल है, तो ये बात सही है, आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना है। ठीक है, आगे चलते दूसरा जो ख नंबर में कहता है संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को बढ़ाया जा सकता है, तो ये बात गलत है, यहाँ पे आपको गलत का निशान देना पड़ेगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ग नंबर कहता है कि संनेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है, ये बात सही है, तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना पड़ेगा। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव कानों के लिए श्राव्यता का जो प्रसार जो है वो 20 Hz यानी कि हैचर्ड से 20,000 Hz होता है, ये बात सही है, इसलिए इसका जो आंसर है सही हो जाएगा। ठीक है, सही का निशान लगा दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये बात सही है, प्लास्टिक और लकड़ी जो है कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो सही का निशान लगा दीजिएगा, ये बात सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कि आपका मिलान करने वाला है, जो कि हमने यहाँ पे पहले से ही मिलान करके रख दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को आपको यानी कि क नंबर को आपको 3 नंबर से मिलान करना है। इसके बाद वस्तुओं की गति के अवस्था में परिवर्तन का कारण जो है कि आपका ये ख नंबर मिल जाएगा 5 नंबर से घर्षण बल से। चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल ये आपका जो है मिलेगा 2 नंबर से, यानी कि ग नंबर आपका 2 नंबर से चुंबकीय बल से मिलेगा। इसके बाद आपका नदियों में पानी का नीचे की ओर बहना यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो ये आपका मिल जाएगा घ नंबर मिलेगा 4 नंबर से। ठीक है, तो और ये जो घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना ये आपका जो है कि पेशीय बल में चला जाएगा, तो ये अंगों नंबर को आपको मेल करना पड़ेगा 1 नंबर से। तो कुछ इस तरह आप लोग मेल कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो है कि चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जहां कहता है 50 शब्दों में उत्तर देने के लिए शॉर्ट टाइप है, जहां पे आपको अढ़ाई नंबर मिलेगा। ठीक है, वैसे ये जो एग्जाम हो रहा है आपका 25 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि खिड़की कीलेदार जूते यानी कि स्पाइकस क्यों पहनते हैं। इसके बाद है कि दूसरा है खामे वायुमंडल दाब किसे कहते हैं। तो देखिए इन दोनों का जो आंसर है हमने नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, लीजिए आ गया। 4 नंबर का क नंबर में क्वेश्चन वही था कि खिड़की कीलेदार जूते स्पाइकस क्यों पहनते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है कि खिलाड़ी स्पाइकस वाले जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनके नीचे लगी कीलें जमीन पर जो है कि पकड़ यानी कि घर्षण बढ़ाती है। इससे क्या होता है कि दौड़ते समय फिसलन की संभावना कम हो जाती है और खिलाड़ी तेज तथा सुरक्षित तरीके से दौड़ पाता है। तो यहां तक लिख लीजिएगा, 4 नंबर का क नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर का ख नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन में कहता है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, ये 4 का ख नंबर है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु अपने भार के कारण पृथ्वी की सतह तथा सभी वस्तुओं पर जो दाब डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, इसे वायु दाब भी कहते हैं। तो ये 4 नंबर का ख हो गया। अब देखिए 4 नंबर के बाद आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां नंबर थोड़ा ऊपर में दिखा देते हैं, यहाँ पे ये रहा। दोनों क्वेश्चन है, पहला एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कहता है। अथवा में और एक क्वेश्चन दिया है, वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार का शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो देखिए इसमें जो है कि आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, तो आपको ये वाला या फिर ये वाला दोनों में से क्यों एक का देना आंसर। वैसे हमने दोनों का आंसर दे दिया है नीचे में। ठीक है, तो आपको जो है कि दोनों में से जो पसंद आए एगो लिख दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था दोलन वाला, तो दोलन वाला को कैसे हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
आपको दिया क्या क्या गया है, तो ये चीज लिख लीजिएगा। दिया है क्या दिया गया है आपको, तो कुल दोलन की संख्या यानी कि n बराबर 40 दिया है, समय दे दिया है 4 सेकेंड। आगे चलते हैं, इसका सूत्र आपको आवृत्ति का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आवृत्ति का सूत्र होता है कुल दोलनों की संख्या भाग में आपको जो है कि समय रखना पड़ेगा। कुल दोलन था आपका 40 में भाग देना पड़ेगा 4, जो 4 सेकेंड था उससे, तो आपका जो आंसर आ गया 10 Hz आ गया। ठीक है, अभी तो ये आंसर नहीं आया है, सिर्फ आवृत्ति निकला है। ठीक है, आपको आवर्तकाल भी करना है निकालने के लिए, तो आवर्तकाल कैसे निकलता है, तो आवर्तकाल बराबर आपका सूत्र होता है 1 में यदि आप भाग देते हैं आवृत्ति से तो आपका आवर्तकाल निकलता है। तो आवृत्ति आपका 10 निकला था यहाँ पे, तो 10 से भाग दीजिएगा तो आंसर आपका जो है कि 0.1 सेकेंड आ ही गया। तो ये हो गया। अब उत्तर में आपका जो है कि लिख दीजिएगा एकदम स्पष्ट शब्दों में, आवृत्ति आपका 10 Hz आया और आवर्तकाल आपका 0.1 सेकेंड आया। ठीक है, तो ये हो गया। और अथवा में और भी एक क्वेश्चन था 5 नंबर में, उनका भी आंसर लिख दिए हैं, आपको जो पसंद हो एक लिख दीजिएगा। कहता है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार का शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो उत्तर में आप लोग लिखना है कि घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है, और घर्षण जो है हमारे लिए मित्र भी है और शत्रु भी है। यह मित्र है क्योंकि इसकी सहायता से हम चल सकते हैं, लिख सकते हैं, वाहन सड़क पर बिना फिसलन के जो है कि चलते हैं तथा वस्तुओं को आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन यह शत्रु भी है क्योंकि इससे मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा की हानि होती है तथा ईंधन की अधिक खपत होती है। इसलिए घर्षण हमारे जीवन में लाभ और हानि दोनों है। तो यहां तक लिखिएगा, आपका 25 में 25 मार्क्स फुल आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए, और फिर आकर के आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन लड़ा या नहीं लड़ा, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो बाद में आके आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर लड़ा या ना लड़ा। ठीक है।